अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कलाई के फनकार होते हैं वो बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं, और इस T20 वर्ल्ड कप में भी कलाई के जो फनकार हैं, खासकर लेग स्पिनर्स, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। अब ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर हमारे जो कलाई के फनकार हैं, यानी यजुवेंद्र चहल, वो क्यों बाहर बैठे रहे, क्यों उन पर भरोसा नहीं किया गया, जबकि दूसरे लेग स्पिनर्स लगातार फायदा उठा रहे थे, मौके का फायदा उठा रहे थे, उसका टीम को फायदा हो रहा था। लेकिन चहल पर ना पिछले साल भरोसा किया गया, पिछली बार तो खैर 15 में उन्हें चुनने लायक ही नहीं समझा गया, इस बार अगर समझा गया तो उन्हें बाहर ही बिठाया गया। अब यहाँ अगर दूसरे लेग स्पिनर्स की अगर आप काबिलियत देखेंगे, खूबी देखेंगे, आप पीछे देख सकते हैं मेरे सामने ये सारे लेग स्पिनर्स हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा। अगर हम आदिल रशीद देखें तो आदिल रशीद को हालांकि बहुत ज़्यादा कामयाबी विकेटों के मामले में नहीं मिली है, लेकिन जितनी उनकी गेंदबाजी रही है बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाजी रही है, बहुत असरदार गेंदबाजी रही है। और अगर देखें तो उनका क्विकर एक्शन है, बहुत तेज़ी से एक्शन होता है जिसमें पढ़ पाना, उसकी जो स्पीड होती है उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। फ्लाइट है उनके पास बहुत ही शानदार, और सबसे अच्छी बात जो उनके मुझे लगती है कि उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि वो किस गति से गेंद डालेंगे, और बहुत दिलेर स्पिनर हैं। और कई बार तो हमने उनको देखा है फ्लाइट करते हुए गेंद को, फ्लाइट भी अच्छी है उनके पास। और जिस तरह से भारत के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से अंकुश लगा दिया था रनों पर, ये अंकुश लगाने की जो खूबी है उसी में कई बार छटपटाहट में जो है बल्लेबाज अपने विकेट खोते हैं। तो ये आदिल रशीद की सबसे बड़ी खूबी है जिसे हम चूक गए यजुवेंद्र चहल का इस्तेमाल करने के लिए। शादाब खान को देख सकते हैं मेरे पीछे आप, शादाब खान, जी हाँ, सीम जो है, ये सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इनके पास टर्न वन कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शेन वॉर्न के ये बहुत ही भक्त रहे हैं, उनसे इन्होंने प्रेरणा लेकर जो है लेग स्पिन बॉलिंग की शुरुआत की। मुश्ताक का इन्हें बहुत अच्छा साथ मिला। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के आला दर्जे के लेग स्पिनर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सीम के साथ साथ इनमें टर्न बहुत कम है, लेकिन जितना टर्न है उनका अपना उसका इस्तेमाल ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा है इनमें, टेम्परामेंट बहुत गजब का है, और चौका छक्का पड़ता है तो ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करते, अपनी गति, अपनी गेंदबाजी जो है उसी रफ्तार से करने में विश्वास रखते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो हम ये PSL हो, CPL हो, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, वहाँ ये अपनी टीम के कप्तान रहे हैं, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, या ये कहिए कि इस T20 वर्ल्ड कप के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, 11 विकेट इनके नाम रहे हैं। वहीं वानिंदु हसरंगा की बात करते हैं हम, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, टर्न उनके पास है काफ़ी, और जेन्युइन लेग स्पिनर हैं ये, टर्न भी है और मौके पर गुगली करना जानते हैं। ये बेवजह की गुगली नहीं करते जैसे आमतौर पर लेग स्पिनर्स किया करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो राशिद खान जो है बहुत ज़्यादा गुगली करते हैं, और गुगली के बीच में उनकी जो लेग स्पिन बॉलिंग होती है बहुत कम होती है, यदा कदाई वो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, और गति जो है उनकी ज़्यादा रहती है, और गति में थोड़ा सा परिवर्तन करके थोड़ा सा छकाते हैं। वो फ्लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुगली उनकी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी तुलना में वानिंदु हसरंगा की गुगली बहुत कम है, और उनको अच्छी खासी विकेट मिलती रही है। एडम जम्पा देखें, ईस्ट सोडी देखें, तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, दोनों लेग स्पिनर्स ने विराट कोहली को बहुत परेशान किया है। और अगर हम देखें तो इस बार 8 विकेट एडम जम्पा के नाम रहे, 10 विकेट ईस्ट सोडी के नाम रहे, और एग्रेसिव किस्म के बॉलर हैं ईस्ट सोडी, और टर्न है, फ्लाइट है, सब कुछ है इनके पास, और गति परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। एडम जम्पा देखें अगर हम तो इनको जो है वाइड जो बहुत बाहर रखते हैं गेंद, कई बार शॉर्ट गेंद रखते हैं, उस पर भी विकेट चटकाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में विकेट चटकाना बिल्कुल शेन वॉर्न की तरह ही है। शेन वॉर्न को विकेटों से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, कम स्पोर्टिव विकेट पर विकेट कैसे लिए जाते हैं ये इन्होंने दिखा दिया इस बार। और इस बार ही नहीं बल्कि आम मौक़ों पर भी, बायलैटरल सीरीज में भी हमने देखा है उनको कि वो काफ़ी उनको कामयाबी मिलती है जो है अपनी इस तरह की वाइड गेंदों पर, या वाइड यॉर्कर करते हैं ये स्पिनर होते हुए, और बहुत ही रूम बहुत कम देते हैं। ये इनकी कुछ खूबी है। वहीं अगर इन सब जो दिग्गज लेग स्पिनर्स आप पीछे देख रहे हैं, इनकी तुलना में हम यजुवेंद्र चहल को देखें तो यजुवेंद्र चहल का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अच्छा रहा है। मैं तो मानकर चल रहा था कि सेमीफाइनल में हम सरप्राइज वेपन, एक ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, इनके रूप में तरकश में से एक ब्रह्मास्त्र निकालेंगे और वो भेद देगा उनको। आखिर क्यों नहीं उन पर भरोसा किया गया? क्या सिर्फ अश्विन और अक्षर पटेल में से कोई एक स्पिनर की जगह उनको नहीं खिलाया जा सकता था? क्या
उनको बल्लेबाजी करनी नहीं आती, यही उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना। हमें अटैक करना चाहिए था, अटैकिंग मुद्रा में हम जो है जितना इंग्लैंड के विकेट चटकाते उतना हमारे लिए अच्छा रहता, क्योंकि अगर हमने उनको टिकने का मौका दे दिया तो समझिए फिर तो वही हाल होना था जो हुआ। बटलर और जिस तरह से बटलर के साथ साथ एलेक्स हेल्स ने जो ताबड़तोड़ शॉट्स खेले हैं वो बहुत ही गजब के थे, निर्णायक साबित हो गए। हम कितना भी कहते रहे कि मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रांग है, उनका बिल्कुल हल्का है, चल नहीं पा रहा। भैया मिडिल ऑर्डर की नौबत तो तब आएगी जब आप टॉप ऑर्डर को आउट करोगे। टॉप ऑर्डर ही हमसे आउट नहीं हुआ तो आप ये देखिए कि अगर सिर्फ एक 7-8 रन या 5-6 रनों की खातिर हमने यजुवेंद्र चहल को टीम से बाहर रखा, ये परेशानी का सबब बना। मुझे लगता है कि एक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी, पिछली सीरीज, उस पर बहुत ज्यादा चल नहीं पाए थे। 2 विकेट मिले थे 3 मैचों में इन्हें, और 9 से ऊपर की उनकी जो है इकोनॉमी रही थी, और अगर उनका एवरेज देखें तो एवरेज भी उनका 28 के आसपास रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उसी सीरीज को मुझे लगता है आधार बना लिया गया उनके बाहर होने को लेकर। और यही खिलाड़ी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है वर्ल्ड कप से ठीक पहले, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करता है और बेहतरीन 3.8 की इनकी इकोनॉमी रहती है। वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ये खिलाड़ी विकेट चटकाता है। इंग्लैंड के खिलाफ जो है एक मौके पर तो 6 विकेट इन्होंने चटकाए थे, बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। और वैसे भी जब भी इंग्लैंड की टीम आती है, यजवेंद्र चहल एक अलग ही मुद्रा में दिखाई देते हैं। 11 मैचों में 16 विकेट इन्होंने चटकाए हैं इंग्लैंड के ही खिलाफ, तो जाहिर सी बात है। और इकोनॉमी भी इनकी ठीक ठाक रही है, 8.05 की। आखिर उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया, ये एक हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ये सवाल कर रहा है भारतीय टीम प्रबंधन से। आप क्या सोचते हैं कि जब इतने सारे स्पिनर्स को इतनी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिल सकती है, तो हमारा स्पिनर तो भाई इनसे कम नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है यजुवेंद्र चहल। उनको आपने महज 5-6 रनों की या 6-7 रनों की खातिर जो है टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है। इस पर टीम को भविष्य में युद्ध स्तर पर मैं कहूंगा ध्यान देने की जरूरत है। जब आपके पास एक नायाब हीरा मौजूद है, उसका इस्तेमाल अगर आप मौके पर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो ये भारत की हार का एक कारण बना है, क्योंकि हम विकेट नहीं चटका पाए हैं, और विकेट ना चटका पाना भारत की हार का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ है। अपनी राय दें हमें कमेंट सेक्शन में जाकर, आप कितना सहमत हैं मेरी इन बातों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।